हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज का इस वीडियो पे कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको अपना रियल ट्रेडिंग जर्नी और साथ साथ कुछ थोड़ा पर्सनल अपडेट भी दे दूंगा। क्योंकि भाई पिछले कुछ दिनों पे मेरे लाइफ में भाई ऐसा कुछ चल रहा था, मतलब हेल्थ इश्यूज, ट्रेडिंग में गैप और कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स कुछ करने थे, जो कि वो अभी धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो पे अपडेट दे दूंगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, अभी मैं फ़िलहाल विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 आ चुका हूँ। मैंने उसको डाउनग्रेड कर दिया। विंडोज़ 11 में यूज़ कर करके पक चुका था, इसीलिए मैं विंडोज़ 10 जाना चाहता था। और जो मैंने विंडोज़ 11 इंस्टॉल किया था वो प्रो था, लेकिन उसमें क्या था कि थोड़ा सा सिस्टम मेरा लैग कर रहा था। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने इंस्टॉल कर दिए थे, इररिलेवेंट सॉफ्टवेयर था, कुछ भी नेसेसरी नहीं था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देते हैं, और जो अब से जो हमें चाहिए होगा वही सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करेंगे और उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। और मैं आपको अपना पीसी का स्पेक भी दिखा देता हूँ। कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत पुराना मॉडल आप देख सकते हो। 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड, 16 GB का रैम और i7 प्रोसेसर है, बट वो भी थर्ड जनरेशन। बस इसी से काम चल रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई इसी को हम लोग काम में लेते, उसके बाद में थोड़ा सा जब पे आउट आ जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग अपग्रेड कर देंगे अपने सिस्टम को। ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे विंडोज़ 10 सिलेक्ट किया, और ये विंडोज़ 10 जो है मेरा एंटरप्राइज यानी कि LTSC वर्ज़न है। इसमें क्या होता है कि मतलब कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं है, मतलब अगर आप देखोगे कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं है। अगर आप विंडोज़ 10 प्रो यूज़ करोगे तो वहाँ पे पता नहीं बहुत सारी चीज़ें रहती है वहाँ पे, बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से विंडोज़ 10 मुझे जो LTSC वर्ज़न है वो मुझे काफ़ी बेटर लगा, और इसका अपडेट आपको 2032 तक यानी कि 2032 तक आपको उसमें अपडेट देखने को मिलेगा। हालांकि विंडोज़ 10 प्रो वगैरह में अपडेट बंद हो चुका है, बट ये अभी भी चल रहा है। तो उसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि भाई चलो वापस चलते हैं विंडोज़ 10, जो कि मुझे ये काफ़ी स्टेबल लगता है। तो अब हम बात करते हैं मेरी हेल्थ के ऊपर पे। तो मेरी हेल्थ की मैं बात करूं तो भाई कि पिछले कुछ टाइम से मैं ऑनेस्टली काफ़ी भाई स्ट्रगल कर रहा हूं। मतलब मुझे हीट स्ट्रोक हुआ, ठीक है, उसके बाद जॉन्डिस हो गया, और उसके बाद अभी रिकवरी कंप्लीटली, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा पूरा रिकवरी हो चुका है। कल ही मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, जो मेरा बिलरुबिन है और SGPT है थोड़ा सा हल्का बढ़ा हुआ है, जो कि ये इंडिकेट करता है जॉन्डिस अभी भी है। इसको अच्छे से रिकवर करने के लिए मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा, और इसी वजह से मेरी ट्रेडिंग रूटीन जो है कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गई है। ट्रेडिंग में एक गैप आ गया, और जब मैं वापस भाई मार्केट में ट्रेड करने आया तो मेरे कुछ ऐसे प्रीवियस ट्रेड बैक टू बैक लॉसेस हिट होने लगे, जो कि मैं अभी आपको अपना जो है डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ये मेरा फंडेड हाइप का डैशबोर्ड है, 10K का जो अकाउंट है। इसमें अगर आप देखोगे 1.1% मेरा नेगेटिव चल रहा है, और बस 3 ट्रेड बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हुए। मेरा साइकोलॉजी ख़राब हो गया सच में। मतलब अगर आप ट्रेडिंग वापस से स्टार्ट कर रहे हो और ऐसा हो कि भाई 3 ट्रेड बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट करे, मतलब अलग ही साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है। सो इसी वजह से मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा रुकना चाहिए, रीसेट करना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने स्विच किया एक्वा फंडेड। अब मैंने क्यों स्मॉल अकाउंट चूज़ किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे $2500 का ही अकाउंट है, हालांकि ये इंस्टेंट अकाउंट है। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि बड़े अकाउंट के साथ स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि अभी जैसे मैं रिकवर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं ये कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग कंटिन्यू कर पाऊँगा, या फिर से हेल्थ इश्यूज आएंगे, या फिर कुछ भी रीज़न मैं नहीं देना चाहता। बट मैं नहीं चाहता कि बड़े अकाउंट्स पे अगर मैं ट्रेड करूँ और वहाँ पे मैंने कुछ जो सही डिसीजन होना चाहिए वो मैंने नहीं लिया, और गलती से कुछ ओवर ट्रेडिंग करके अकाउंट को मैं ब्रीच कर दिया। मैं वो सब कुछ नहीं चाहता। इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया कि एक्वा फंडेड का जो $2500 का जो इंस्टेंट अकाउंट है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। अब अभी क्या है, ये समझो कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि अभी पैसा कमाना नहीं है। सबसे मेरा पहला काम है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है उसको रीबिल्ड करना है। जो मेरा ट्रेडिंग रूटीन है उसको वापस से ट्रैक पे लाना है, और जो मेरा डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखना है। ये सब कुछ कम्प्लीटली ब्रेक हो चुका है, इसी वजह से मैं वो मिस्टेक अभी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। बट अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। सो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को करने के लिए।
और सबसे इम्पोर्टेंट भाई अपना प्रोसेस को दोबारा से स्ट्रांग बनाना है। जैसे पहले ट्रेड किया करता था, जो पहले मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था उसको फिर से गेन करना है। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि स्मॉल अकाउंट के साथ शुरू करेंगे, और क्या पता हमें इस अकाउंट से पे आउट भी देखने को मिल जाए। और इस पे मैं आपको प्लान भी बताने वाला हूँ कि क्या कैसे मैं प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। और फाइनली भाई मेरे घर पे जो है सोलर पैनल लग चुके हैं मतलब कि क्या, उसमें थोड़ा सा वायर्स का इंस्टॉलेशन बाकी है, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्टेज पड़ गया वायर्स का। तो मैं अमेज़न से ऑर्डर किया हूँ, तो मुझे शायद तक 4 या 5 दिन के अंदर वो डिलीवरी हो जाएगा। तो उसके बाद मेरे घर पे जो है फाइनली सोलर कनेक्शन लग जाएंगे। ये मेरे लिए ऑनेस्टली एक बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि भाई ये काफ़ी टाइम से मेरा ड्रीम था कि मैं सोलर पैनल वहाँ पे इंस्टॉल करूँ। और ड्रीम इन द सेंस क्या था कि जो अब बीच में ऐसा बारिश हुआ, उसके बाद मतलब लाइन कट हो गया, इसके वजह से जो ट्रेडिंग का जो मेरा वहाँ पे जो क्रेज़ था ना, वो मेरा कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा था। तो देखते हैं अभी कब तक ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको पूरा अपडेट दे दूंगा। बट जो भी हो, ये मेरे जो प्लानिंग था वो मई और जून से ही प्लानिंग था, और घर पे ही पड़े हुए थे सोलर। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं उसमें इंस्टॉलेशन भी नहीं कर पा रहा था, डिले होते जा रहा था। बट वो फाइनली मेरे दोस्तों ने कुछ हेल्प किया, और वापस मेरा यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गया। और अभी जो है बाकी जो चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो अब ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, तो देखो मैं ये सब आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैनल सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स या फिर चीज़ें देखने के लिए अच्छा लगता है सिर्फ वही मैं दिखाऊँ, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं आपको मेरी रियल जर्नी दिखाना चाहता हूँ। लाइक कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी कॉन्फिडेंस हाई होगा, कभी कॉन्फिडेंस लो होगा, और हेल्थ के वजह से भी कभी कभी हो सकता है ब्रेक लेना पड़े, या फिर कुछ भी मतलब आप रिलेट करने का कोशिश करो कि हो सकता है भाई आपके में भी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो तब क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ओपनली शेयर करना चाहता हूँ। जो भी हो सकता है मेरे से गलती हुआ हो, मैं उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। और मैं आप लोगों को वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो अगर ज़िम्मेदारी हम अपने ऊपर ले तो वो काफ़ी बेटर रहता है, क्योंकि हम अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गलती मैं कर रहा हूँ, दोबारा से इस सिचुएशन पे अगर मैं आता हूँ तो ये गलती मैं नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो अब मेरी प्रायोरिटी बहुत ही सिंपल है, हेल्थ को प्रॉपरली भाई रिकवर करना है, ट्रेडिंग रूटीन वापस में आना है, बिल्ड करना है। और ये जो अकाउंट है $2500 का, छोटा सा भले ही पे आउट मैं यहाँ पे अगर लेने का कोशिश करूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस सच बताऊँ तो मतलब बहुत डाउन हो चुका है। मतलब पहले जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग किया करता था, और अभी मार्केट को जब मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा सा वो नया नया वाला फीलिंग आ रहा है। तो बस वो कॉन्फिडेंस एक बार बूस्ट हो जाए तो फिर हम लोग वापस आएंगे फंडेड हाइप के अकाउंट पे। और मुझे सच में नहीं पता भाई कि ये अकाउंट में पे आउट ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, या फिर ये अकाउंट ब्रीच ही हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। जो है भाई आपके सामने ही मैं सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट दिखा रहा हूँ। और भाई मुझे सच में आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें होगी, लाइक एसएल होगा, टीपी होगा और प्रॉफिट होगा, सब कुछ मैं आपके साथ पूरे ट्रांसपेरेंटली शेयर करूंगा, बिकॉज यही एक ट्रेडिंग जर्नी है एक ट्रेडर के लिए। और हाँ गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक गिव अवे भी लेकर आने वाला हूँ। अभी गिव अवे के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर नहीं कर सकता, बस इतना मैं बोल सकता हूँ कि बातचीत चल रही है। अगर वो अलाउ करें तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए भाई गिव अवे अकाउंट लाऊंगा। तो थोड़ा सा वेट करना इसके लिए। तो गाइस ये था मेरी लिटिल लाइफ के अपडेट। तो भाई सब कुछ धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमेशा की तरह, और हम लोग इस फेज को भी पार कर लेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन पर प्रेस करके जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।